आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज चर्चा का विषय है कि नव चयनित TRE-1 TRE-2 की होगी रीवेरिफिकेशन 15 जनवरी से। इस संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। थंब इम्प्रेशन से होगी जांच और जांच पर गलत पाए जाने वाले शिक्षक की होगी गिरफ्तारी। इस संदर्भ में 28/12 को लोक सेवा आयोग से पत्र जारी किया गया है कि थंब इम्प्रेशन की जांच विद्यालय की अवधि के बाद प्रधानाध्यापक के साथ जिला मुख्यालय में जाना होगा और वहां पर थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड की जांच होगी। विस्तृत चर्चा करते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि TRE-1 हो या TRE-2 हो, एग्जामिनेशन के समय सभी अभ्यर्थी का लिया गया था थंब इम्प्रेशन। लेकिन जब TRE-1 का बहाली चल रहा था उस समय में आयोग शिक्षा विभाग को थंब इम्प्रेशन नहीं उपलब्ध कराया था, जिसके कारण जिस समय में जांच होनी चाहिए उस समय में जांच नहीं हो पाया था। इससे गलत अभ्यर्थी का भी हो गया ज्वाइन। इसमें फर्जी अभ्यर्थी की पहचान किया जाएगा। जब 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक थंब इम्प्रेशन का जांच किया गया तो शिक्षा विभाग जब जांचा तो हाजीपुर से 1 और सहरसा से 2 अभ्यर्थी की गलत साबित हुई। एक अभ्यर्थी तो सहरसा का हिम्मत की दाद देता हूं कि उससे कुछ रोज पहले आधार कार्ड में अपना सही फोटो चेंज करवाया, इसलिए आधार कार्ड का भी हुआ वेरिफिकेशन आधार कार्ड के माध्यम से और थंब इम्प्रेशन के माध्यम से। शिक्षा विभाग और आयोग का कान खड़ा हुआ और शिक्षा विभाग फिर पत्र लिखा कि आप आयोग के पास में कि थंब इम्प्रेशन का जो स्टोरेज है हमें उपलब्ध कराइए, मैं जिलावार उपलब्ध करवाऊंगा। और शिक्षक अभ्यर्थियों को जो नवनियुक्त TRE-1 TRE-2 के अभ्यर्थी हैं 15 जनवरी के बाद में 15 जनवरी से होगी इसकी शुरुआत और इसकी होगी जांच। 3 अभ्यर्थी तो उपस्थित ही नहीं हुए। अब शिक्षा विभाग का कान खड़ा हुआ। 6 अभ्यर्थी जब गलत पाया गया या नहीं कि 1,20,000 जो रिजल्ट निकला शिक्षा विभाग के सूत्र की माने तो उसमें 1 लाख ज्वाइन किया। इसमें से कुछ हजार में 6 अभ्यर्थी गलत पाए गए तो शिक्षा विभाग पुनः लेटर लिखा जिसका शुरुआत 28/12 से हुआ है कि पूरे अभ्यर्थी का TRE-2 हो या TRE-1 15 जनवरी से करें वेरिफिकेशन, जिसमें यह पता चल सके। आधार कार्ड का पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि 6 महीना पूर्व में जो चेंज किया है, नाम में हो, एड्रेस में हो, फोटो में हो, उसका भी वेरिफिकेशन किया जाए जिससे कि सही जांच हो सके। यह है सेकेंड वेरिफिकेशन की जांच की हुई शुरुआत
और एम आधार कार्ड ऐप से भी होगा मिलान। गलत अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से अगर ज्वाइन करता है तो इसकी जिम्मेदारी विभाग की होती है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि अब और भी निर्देश दिया गया कि प्रधानाध्यापक के साथ आना है। इसमें शिक्षा विभाग का जो आया है लेटर में, आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में, देखिएगा कि उनका कहना है कि हो सकता है कि अभ्यर्थी सही जो थंब इम्प्रेशन दिया था बीपीएससी आयोग में, ज्वाइनिंग के समय भी वही अभ्यर्थी होगा, लेकिन पढ़ाने जो जा रहे हैं वह दूसरे अभ्यर्थी हैं। इसलिए थंब इम्प्रेशन और एम आधार कार्ड से मिलान जरूरी है। एम आधार कार्ड में मिलान की जरूरी का तर्क ऐप से तर्क यह दिया जा रहा है कि 6 महीने के अंदर जो चेंज किया है उसकी पूरी वेरीफाई के बाद अगर गलत साबित होता है तो तुरंत जांच पड़ताल करके हो गिरफ्तारी और एफआईआर दर्ज। इसलिए गलत अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आप गलत ना करें और पूरे प्रक्रिया को सीसीटीवी कैमरे के अंदर होगा कैद। यह निर्देश दिया गया है। साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि प्रधानाध्यापक को क्यों आना है, चूँकि प्रधानाध्यापक को इसलिए आना है कि यह साबित कर सके कि यही शिक्षक हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, वह भी विद्यालय के कार्य अवधि के बाद। यह तब शिक्षा विभाग का कान खुला जब हाजीपुर से 1 और सहरसा से 2 अभ्यर्थी गलत साबित हुए। हजारों की अभ्यर्थी में, या नहीं कि लाखों की अभ्यर्थी में। तो फिर रीवेरिफिकेशन की शुरुआत 15 जनवरी से होगा। अब मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, चाहे TRE 1 का हो या TRE 2 का हो, आपने विधानसभा की प्रश्नोत्तरी में संजीव सौरभ के विधायक के जवाब में जवाब दे चुका है विधानसभा कि किसी भी कारण से अयोग्य अभ्यर्थी होता है तो या मल्टीपल वैकेंसी के कारण जो रिक्तियां खाली होती है उस पर सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा। हमारी संख्या है, बीपीएससी का एग्जाम दिया है, शिक्षा विभाग को कोताही नहीं बरतना चाहिए। पूरे अयोग्य टीचर TRE 1 का या मल्टीपल वैकेंसी के कारण या किसी भी वैकेंसी के कारण जो रिक्तियां खाली हुई है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की व्यवस्था करना भी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो व्यवस्था भी उसी को करनी होगी। यह एक, आप जानते हैं कि बिहार सरकार हो या किसी भी सरकारी नौकरी की व्यवस्था है, मौखिक बातें नहीं होती है, सभी के लिए रूल और रेगुलेशन बना हुआ है। जब वैसे व्यवस्था नियोजन प्रक्रिया के दौरान अनेकों बार नियमावली में चेंज होता है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1 लाख TRE 1 का 1,20,000 का होना चाहिए। पूरी 1 लाख ही क्यों, TRE 2 में आपने देखा कि कट ऑफ ज़्यादा गया है। TRE 2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की समुचित व्यवस्था हो, अभ्यर्थी को मजबूर ना करें न्यायालय जाने के लिए, क्योंकि न्यायालय एक तो अभ्यर्थी प्रशिक्षित होता है, CTET का एग्जाम देता है, BPSC का एग्जाम देता है और इसके बाद भी नियमावली प्रक्रिया के तहत किसी कारण से अगर शिक्षक नहीं बन पाता है तो परिवार के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना भी झेलना पड़ता है।
चूंकि उसकी परिवार की जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक शिक्षक समाज का दर्पण होता है, राज्य का दर्पण होता है। इसकी जिम्मेदारी भी शिक्षा विभाग को लेना चाहिए। बिहार सरकार के पक्ष में या विपक्ष में जो जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा से जीवन कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वयोवृद्ध और भीष्म पितामह कहे जाने वाले भूतपूर्व बलिया के सांसद, जो अब नया परिसीमन में बेगूसराय में आता है, शत्रुघ्न बाबू, पालीगंज के विधायक संजीव सौरभ जी, मनोज मंजिल जी, विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में राज्यसभा, पूर्व में उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी जी, आप लोगों ने, मैं सभी अभ्यर्थियों को भी अपील करता हूं कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट, हमारी रिक्तियां, हमारी वैकेंसी खाली नहीं जाए, कैरी बैक में ट्रांसफर आपका दायित्व तो नहीं बनता है। इसलिए आपने देखा, आपके थंब इम्प्रेशन या आधार कार्ड के ऐप में चूक के कारण, मिलान के कारण गलत अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, तो इसका निवारण भी आपको करना पड़ेगा। और इसके अगेंस्ट में जो बीपीएससी एग्जाम दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर के सिस्टम में आप बहाली की प्रक्रिया जिस तरह से शुरुआत किया है, परीक्षा की प्रणाली जिसमें व्हाइटनेस है, मैं धन्यवाद देता हूं व्यवस्थापक के, आयोग के, अतुल सर को, कि परीक्षा की प्रणाली में सफेद दूध की तरह आप चमकते हुए दिखाई देते हैं। आपका रिटायरमेंट होने वाला है, थोड़ा सा और जश कमाने की जरूरत है। आप अपने तरफ से शुरुआत करें उस पहल की कि जितने भी विधानसभा सत्र में जवाब दिया गया है कि अजोग टीचर के द्वारा जो सीटें खाली हुई है, सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसका निकालेंगे। यह शब्द बोल देने से कि चैप्टर क्लोज हो गया, न्यायालय में जवाब देना पड़ेगा। आपको भी पता है, पता हो जाएगा शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को और आयोग को भी, कि अलग अलग सेट में हजारों अभ्यर्थी न्यायालय जा चुके हैं, जाने वाले हैं। इस व्यवस्था का सिंप्लीफाई आप तीनों के हाथ में है। इसलिए पहल भी आप लोगों को करना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की पूर्ण रिक्तियां की कैसी व्यवस्था हो। आयोग की जिम्मेदारी बनती है परीक्षा लेना, प्रकाशन करना, लेकिन द्रुत गति का ट्रेन की संचालन की व्यवस्था की तरह परीक्षा की व्यवस्था को आप नहीं ले जा सकते हैं। शिक्षा विभाग भी नहीं ले जा सकता है कि बची हुई रिक्तियां को कैरी बैक में ले जाना आपकी दायित्व नहीं है। आपकी दायित्व है कि परीक्षा का प्रकाशन कराना आयोग का काम है, शिक्षक की बहाली का करना शिक्षा विभाग का काम है। बने हुए रहिए जीएम एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।